मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखें कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं कि आपका आत्मा हमसे बोलता और बातचीत करता है। हमारा विश्वास हमें दिखाएं प्रभु, और होने दे प्रभु कि इस वचन के द्वारा हमारी आशीषें हमें मिलने वाली हों। जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी से, उन आशीषों को लेने के लिए वो आएं और अपनी आशीषों को प्राप्त करके आपको धन्यवाद देने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके पहले 11 पद, जहां लिखा है फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 11, जहां लिखा है अतः मसीह यीशु में कुछ शांति, प्रेम से ढांढस, आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन, एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसमें उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग और पृथ्वी और जो पृथ्वी के नीचे है सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन मुझे और आपको परमेश्वर की दीनता और महानता के विषय में सिखाएगा। फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस लिखता है कि यदि मसीह में कुछ शांति, अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मधु जी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। यहां लिखा है कि मसीह में कुछ शांति, कुछ शांति। जब मसीह हमारे जीवन में होता है तो बाइबल में लिखा गया है पर यीशु मसीह को शांति का राजकुमार। आज मुझे और आपको परमेश्वर में अगर शांति चाहिए तो हमें वो शांति मसीह में होकर मिल सकती है। इसीलिए लिखा है मसीह में कुछ शांति। बाइबल कहती है कि बिना मेरे द्वारा परमेश्वर तक आप और मैं नहीं पहुंच सकते। यानी परमेश्वर ने यीशु मसीह को मध्यस्थ के रूप में आपके और मेरे बीच में ठहराया है कि मैं और आप आशीष लेकर परमेश्वर के साथ जुड़े। और लिखा है मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस। ढांढस का मतलब है धीरज। ये वो आत्मिक आशीषें हैं जो परमेश्वर आपको और मुझे दिखा रहा है। प्रेम से ढांढस, मसीह का प्रेम, ईश्वर का प्रेम यदि आपके और मेरे जीवन में है तो मैं और आप धीरज से परमेश्वर की जो इच्छाएं उसको जानेंगे और उस अनुसार अपनी आशा को दृढ़ करते हुए अनंत जीवन की उस आशीष को पाएंगे। प्रेम से ढांढस, और ढांढस के साथ जो लिखा है आत्मा की सहभागिता। यीशु मसीह आपको और मुझे दिखा गया है, सिखा गया है, समझा गया है कि मुझे और आपको क्या करना है। गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या सिखा गया यीशु मसीह के पवित्र आत्मा तुम्हें सहायक के रूप में दिया गया है और अगर तुम उसे अपने जीवन से जोड़ोगे, जो आशीष तुम परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा की उस सहभागिता से मुझे और आपको देगा।
यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी आशीष छोड़ी है आपके और मेरे नाम के, जो कुछ तुम पवित्र आत्मा के नाम से मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, और जो काम मैं करता हूं तुम इससे भी बड़े बड़े काम करने पाओगे। इस आशीष के साथ आपको और मुझे परमेश्वर में जुड़ना है, सीखना है। और लिखा है कुछ करुणा और दया है। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ने लगते हैं, माया जी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर के आपके और आपके घराने को, जब हम जुड़ने लगते हैं परमेश्वर में, तो परमेश्वर की करुणा और दया हमारे जीवन में आने लगती है। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर का भय मानना या परमेश्वर के साथ रहना बुद्धि का मूल है, मेरी और आपकी आशीषों का आधार है। इस आशीष को लेकर, इन आत्मिक आशीषों को लेकर मुझे और आपको परमेश्वर के साथ न सिर्फ खड़े होना है, बल्कि इंच इंच बढ़ना सीखना है। अपने आध्यात्मिक जीवन को बड़ा करना है, उसके कद को ऊंचा करना है और अपनी आशीषों को लेना है। आज पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया को लिखता है, मेरा आनंद पूरा करो, मेरा आनंद पूरा करो। बाइबल में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। और एक स्टेज आती है कि जब मेरा और आपका आनंद परमेश्वर के साथ जुड़कर पूरा हो जाता है। इसीलिए पौलुस लिखता है, मेरा ये आनंद पूरा करो। क्या करके? एक मन, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। अगर मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं, तो यह आशीष मेरे और आपके लिए है कि हम एक मन रहेंगे, क्योंकि हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं। हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा है, इसलिए परमेश्वर कहता है एक ही मन रहो, एक ही प्रेम। परमेश्वर का वो निश्चल प्रेम मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। एक ही प्रेम, एक ही चित्त। परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर का वचन जब आपके और मेरे चित्त पर चढ़ता है, तो हम आत्मा में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इसीलिए लिखा है, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। क्या है मनसा आपकी और मेरी आज? मेरी और आपकी मनसा है कि हम अपनी आशीषों को न सिर्फ परमेश्वर से पाएं, बल्कि हमारे घराने उस आशीष को लेकर उद्धार पाएं, और उद्धार की आशीष हमारी पीढ़ियों तक बनी रहे। यह है आपकी और मेरी आज की मनसा। इस मनसा के अनुसार आपको और मुझे चलना है। इस मनसा के अनुसार मुझे और आपको काम करना है। इस मनसा के अनुसार मुझे और आपको परमेश्वर की आशीषों को देखना है। विश्वास रखिए कि आप और मैं परमेश्वर की आशीषों के अनुसार अपने जीवन में बढ़ेंगे। विश्वास रखिए कि मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से आएंगी। विश्वास रखिए कि मैं और आप जो कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है। और ये आत्मिक आशीषें आपका और मेरा आनंद पूरा करेंगी। एक मन, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। इसके लिए हम बुलाए गए हैं आज। इसके लिए परमेश्वर ने आज मुझे और आपको चुना है। इसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है। तीसरी आयत कहती है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। आज मुझे और आपको क्या करना है? इस बात का भरोसा रखिए कि मुझे और आपको परमेश्वर के साथ खड़ा होना है, परमेश्वर के विरोध में नहीं। आज कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि शैतान बड़ी आसानी से आपको और मुझे अहेर कर परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर देता है। आज हमारी बुद्धि बंद हो जाती है, हमारा प्रकाशन हट जाता है, हमारे मन में परमेश्वर नहीं रहता और शैतान बड़े आसानी से उसमें घर बना लेता है। हम विरोध करते हैं, लेकिन हम ये जान नहीं पाते कि किस तरह से परमेश्वर की आशीषें आपके और मेरे साथ हैं। हम ये जान नहीं पाते।
बाइबल बड़े स्पष्ट रूप में आपको और मुझे बताती है कि मुझे और आपको क्या करना है, विरोध नहीं करना है, विरोध में नहीं खड़े रहना है। मुझे और आपको खड़े रहना है परमेश्वर के साथ, क्योंकि मेरी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं। एक ही चित्त, एक ही मनसा, एक ही प्रेम है मेरा और आपका परमेश्वर के साथ। इसलिए कभी भी ध्यान रखें कि चौकस रहिए कि शैतान आपकी आशीषों को आपसे न ले। कभी भी आप और मैं परमेश्वर के विरोध में खड़े ना पाए जाएं। हमें शोकित करता है। कई बार शैतान हमारे द्वारा परमेश्वर को शोकित करता है। आगे लिखा है, झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। झूठी बड़ाई, आज झूठी बड़ाई का अर्थ क्या है? आज झूठी बड़ाई का अर्थ है कि मैं और आप जो भी करें उससे परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। मैं और आप आज जो भी करें उसमें मैं और आप शून्य रहें, लेकिन महिमा परमेश्वर की हो। लेकिन आज शैतान इस बात को उलट देता है। आज कई बार हम वो हरकतें करते हैं जिसमें हम परमेश्वर को पीछे छोड़कर अपनी बड़ाई के लिए काम करते हैं। मैंने सुबह भी आपको बताया था कैसे आज लोग चले जा रहे हैं परमेश्वर के नाम पर। 2 लोगों ने आपके सामने प्रकाशन दिया था कि उन्होंने पैसे भरे, लेकिन उनके लिए प्रार्थना नहीं हुई। परमेश्वर की आशीषें बेची जा रही हैं, परमेश्वर का नाम ले लेकर बेची जा रही हैं। आज नाम परमेश्वर का है, नाम यीशु मसीह का है, लेकिन बड़ाई किसी और की हो रही है। क्या लिखा है ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं? बाइबल पढ़िए, बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है, उनका विनाश द्वार के ओट में रहता है, बिल्कुल करीब रहता है। आपको और मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि किस तरह से आप और मैं उस विनाश में गए, किस तरह से वो विनाश आपके और मेरे जीवन में आया, और कैसे मैंने और आपने चीजें अपने जीवन से खो दी। आज इस चीज को जानिए। झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी मत करिए, क्योंकि बड़ाई या महिमा सिर्फ परमेश्वर को मिलनी चाहिए मेरे और आपके जीवन से। और अगर किसी और को मिल रही है, मान लीजिए आपको और मुझे ही मिल रही है, तो मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि मेरी और आपकी आशीषें अगर परमेश्वर से हो तो घमंड करने का अवसर केवल परमेश्वर को देना चाहिए। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो परमेश्वर की महिमा के लिए उसको मान लीजिएगा। अभिमान से फूलना मत कभी, क्योंकि अभिमान से फूलने के साथ ही वो आशीषें जाने लगती हैं। क्योंकि परमेश्वर को घमंड चढ़ी हुई आंखें और अनर्थ कल्पना करने वाला मन पसंद नहीं है। लिखा है, झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। इस आशीष के साथ बढ़िए, दीनता से। ये एक स्वर्गिक आशीष है, एक आत्मिक आशीष है कि मैं और आप क्या बने? मन के नम्र और दीन। क्यों? पहाड़ी उपदेशों में लिखा है, धन्य है वे जो मन के नम्र और दीन है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। आज नम्रता और दीनता आपके जीवन में ऐसे नहीं है। आपको स्वर्गिक राज्यों का अधिकारी होने के लिए ठहराया गया है। आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से आनी चाहिए, और लिखा है, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पढ़ने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन करने में इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, बहुत मुश्किल है। क्योंकि शैतान पल पल क्षण क्षण मेरी और आप की आशीषों को छलता है, पल पल। इसे ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा काम मेरे और आपके जीवन से नहीं होना चाहिए कि मैं और आप परमेश्वर को शोकित करने लगें। ध्यान रखिएगा इस चीज का
क्योंकि ये आशीष परमेश्वर की ओर से आनी है। परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए हमारा, क्योंकि आशीष अगर परमेश्वर की ओर से है, स्वभाव भी परमेश्वर की ओर से है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं और आप एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। आगे लिखता है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हितों की भी चिंता करे। बाइबल में लिखा है, यदि तुम अपने हितों की चिंता करते हो तो क्या अच्छा करते हो, अन्य जातियां भी ऐसा ही करती। आज मुझे और आपको विश्वास रखना चाहिए कि अगर हम दूसरों के लिए कुछ करेंगे तो परमेश्वर हमारी आशीष हमें अधिकाई से देगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा, अगर मैं और आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो इस बात को दिमाग में रखकर करिएगा कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आप जो भी परमेश्वर के नाम से किसी को भी देते हो तो ध्यान रखोगे कि परमेश्वर उसको कई गुना वापस करता है आपको। इसीलिए लिखा है कि दूसरों के हितों की चिंता भी आपको और मुझे करनी है। 5वीं आयत बहुत अच्छी है, मुझे बहुत सबल, मुझे बहुत आत्मिक आशीष देती है। लिखता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। बाइबल क्या कहती है आपको? पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्र बनो। आज इस प्रोसेस में आपको और मुझे आगे बढ़ना है कि मुझे और आपको पवित्र बनना है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। आज मेरा और आपका स्वभाव भी परमेश्वर के साथ जुड़कर वैसा ही होना चाहिए। ध्यान रखिए, यीशु मसीह ने एक आशीष आपको और मुझे दी है। सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में जुड़ती है और फलती है, मेरा पिता छांटता है ताकि और फले। आज परमेश्वर की आशीषें मेरे और आपके अंदर बहनी चाहिए। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन से निकलना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखता है, बाइबल कहती है, जो अंदर जाती है वो अशुद्ध नहीं करती, जो बाहर निकलती है चीज वो अशुद्ध करती है। आज बाहर निकलने वाली चीज आपके और मेरे जीवन से होना चाहिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आशीषें। तब परमेश्वर जैसा स्वभाव आपका और मेरा हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तब, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अंदर जाने वाली चीज आपको अशुद्ध नहीं करती, जो बाहर आती है वो अशुद्ध करती है। आज आपके और मेरे जीवन से निकलती हुई वो सारी चीजें परमेश्वर की आशीषें हों, परमेश्वर की वो आत्मिक फल हो, जिसे देखकर लोग जान सके कि मैं परमेश्वर का हूं। आज इस चीज को सीखिए, आज इस चीज के अनुसार आगे बढ़िए। आज ये चीजें आपको परमेश्वर की ओर ले जाती हैं। 6ठी आयत कहती है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने को परमेश्वर के तुल्य रखने के वश में रखने की वस्तु ना समझा। बहुत बड़ी बात है ये। यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप था, लेकिन सैमुअल भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। यीशु मसीह क्या था? परमेश्वर का स्वरूप था, परमेश्वर का बेटा था। लेकिन उसने जब वो मनुष्य बना तो उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ना कभी दिखाया ना बताया। बहुत बड़ी बात है ये। उसने इस बात का प्रकाशन नहीं किया कि साहब मैं परमेश्वर का बेटा हूं। परमेश्वर ने 2-3 बार ये बताया लोगों को कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। याद कीजिए, यूहन्ना भविष्यद्वक्ता ने जब उसको बपतिस्मा दिया तो स्वर्ग का को खुला हुआ और पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई उतरते हुए देखा गया, और यह भविष्यवाणी आकाश से हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। यीशु मसीह ने खुद कभी नहीं कहा, हाँ पर मैं जिंदगी में अगर कुछ अच्छा या हमारे जीवन में कुछ हो या हमारा पिता किसी बड़े पद पर हो, मैं और आप तो कह के हिला देते हैं दुनिया को। लेकिन उसने लिखा, उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मना किया था कि वो अपने आप को प्रकट नहीं करेगा।
30 वर्ष इंतजार कराया यीशु मसीह को, तब जाकर परमेश्वर की अनुमति से उसने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया। 30 वर्ष। हाँ, पर मैं तो 1 महीने में घबरा जाए, लेकिन यीशु मसीह ने 30 वर्ष मनुष्य के समान जीवन को जिया, उन तकलीफों को सहा जो एक आम मनुष्य सहता है। एक बड़ई के बेटे के रूप में जीवन आसान नहीं रहा होगा। तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की तकलीफें, तरह तरह के दुख एक आम व्यक्ति के जीवन में आते थे। यीशु मसीह ने वो सारे दुखों को सहा। उसने कभी अपने आप को प्रकाशित नहीं किया कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, कभी नहीं। इसीलिए लिखा है कि उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं माना। उसने नहीं किया ये सब। 7वीं आयत कहती है, वरन अपने आप को शून्य कर दिया। शून्य। बहुत मुश्किल है ये करना। यीशु मसीह आपको और मुझे एक बार बता चुके हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आपे से इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। आपे से इनकार करने का अर्थ है अपने आप को शून्य कर देना। ध्यान रखिएगा इस बात को। आपे से इनकार करने का अर्थ है अपने आप को शून्य कर देना। यीशु मसीह ने ये आशीष आपको और मुझे दिखाई, खुद की। तब ये कहा गया मुझसे और आपसे कि अपने आपे से इनकार करके मेरे पीछे हो लें। खुद किया उन्होंने, शून्य कर दिया। हाँ, पर मैं तो आज कुछ भी ना होते हुए भी बहुत कुछ मानते हैं अपने आप को। आज हमारे जीवन में कोई आशीष हो ना हो, लेकिन घमंड तो जरूर होता है। आज हम अपने आप को बहुत आसमानी लोग समझते हैं, लेकिन बाइबल कहती है यदि कोई अपने आप को कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ समझता है तो वो क्या करता है? अपने आप को धोखा देता है। एजरा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। एजरा जी, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय पहले 11 पद। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 11। बहुत कुछ समझते हैं आज हम। आज हमारा स्वभाव परमेश्वर से तब मिलेगा जब मैं और आप भी अपनी सारी चीजों को छोड़ते हुए, अपने स्वभाव को शून्य करते हुए परमेश्वर के स्वभाव को धारण करेंगे। आसान बात नहीं है ये। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि मैं और आप ऐसा कर सकें। मुश्किल चीज है बहुत, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा यदि जुड़ाव आपका और मेरा परमेश्वर की पवित्र आत्मा से है तो ये मुश्किल नहीं है। पवित्र आत्मा यदि मेरे और आपके जीवन का नेतृत्व कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसीलिए कहा है अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो। लिखा है उसने आपको ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। यह चीज दिखाई गई है नए नियम में बहुत स्पष्ट तरीके से। यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई परमेश्वर के राज्य में बड़ा होना चाहे तो वो क्या करे? सबका दास बने। परमेश्वर के राज्य में अगर आपको बड़ा होना है तो आपको परमेश्वर के अनुसार सबके नीचे रहकर दीनता से परमेश्वर का इंतजार करना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बढ़ो, तब वो नियत समय पर शिरोमणि करेगा। वेट फॉर योर टर्न। इंतजार कीजिए अपनी पारी का, तब आपकी आशीष आपको मिलेगी। इसीलिए लिखा है शुरू में, देखिए, प्रेम से ढांढस धीरज, यह आशीष है। उसने दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि मनुष्य बनकर ही उस व्यवस्था को पूरी किया जा सकता है जिसके लिए वो इस संसार में दिया गया है। परमेश्वर का पुत्र होकर
उस व्यवस्था को पूरी नहीं किया जा सकता। शरीर को नाश करके ही उस व्यवस्था को पूरी किया जा सकता है, जिसके द्वारा पुनरुत्थान की आशीष आपको और मुझे दी जा सके और आप और मैं अनंत जीवन के उस जीवन के अधिकारी होने की आशा ले पाए जो परमेश्वर हमें देना चाहता था। यह है सारी स्थिति। यह है सारी स्थिति। लिखा है कि वो मनुष्य की समानता में हो गया। ईश्वर का बेटा मनुष्य की समानता में लाया गया, जिससे आपके और मेरे पापों को ले सके, आपके और मेरे गुनाहों के बदले उसको क्रूस मिले और उस क्रूस के बहते हुए लहू से आप और मैं क्या पाएं। एजरा जी 2 अध्याय पहले 11 पद, फिलिपियों 2:1 से 11। आप 1 से दिखा रही हैं, लेकिन फिलिपियों 2 अध्याय 1 से 11 पद है। मनुष्य की समानता में हो गया। आज परमेश्वर ने इस आशीष को, इस परेशानी को मेरे और आपके लिए सहा, इस दुख को मेरे और आपके लिए सहा कि मैं और आप उद्धार पाकर परमेश्वर के साथ खड़े रह सकें। क्योंकि परमेश्वर को यह बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि बिना व्यवस्था के पूरे किए उद्धार संभव नहीं है। इसीलिए उसने मनुष्य की समानता में यीशु मसीह को दिया। 8वीं आयत कहती है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसने अपने आप को दीन किया। घमंड नहीं किया कि साहब मैं परमेश्वर का बेटा हूं और मैं ये और मैं वो, ना, दीन किया उसने। सोचिए, आज परमेश्वर का नाम ले लेकर, यीशु मसीह का नाम ले लेकर लोगों ने महल खड़े कर लिए हैं। महल खड़े कर लिए लोगों ने। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के पुत्र के पास सर धरने की जगह नहीं। यह है दीनता की चरम सीमा। जी बिल्कुल सही, यह है दीनता की चरम सीमा। मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने की जगह नहीं। इस आशीष के साथ बढ़ना है। आज वो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, उसने अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा। ध्यान रखिएगा, इस आज्ञाकारिता के लिए बहुत बड़ी बड़ी आशीष है। जब गेत्सेमनी बाग में यीशु मसीह प्रार्थना करने गया, उसे मालूम था कि उसको ये सारी चीजें सहनी है। एक बार मनुष्य के रूप में विचलित होकर उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए। मनुष्य था, लेकिन अगले ही पल उसने क्या कहा, परंतु प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ध्यान से पढ़िएगा उस प्रकरण को, आपको दिखेगा क्या चीज। आपको दिखेगा कि उस समय उसका पसीना लहू के समान टपक रहा था। शैतान भी इक्वली काम कर रहा है उस समय। चेलों को पीछे छोड़कर उसने प्रार्थना के लिए उनको कहकर वो आगे बढ़कर उसने प्रार्थना की, लौट कर आया। शैतान का हमला पूरा था, चेले सो गए। आज मैं भी और आप भी सो गए हैं। परमेश्वर का वचन हमें प्रभावित नहीं करता। दूसरी बात जगाकर उसने चेलों को कहा कि संकट की इस घड़ी में जागृत रहो और प्रार्थना करो, लेकिन वो फिर लौट कर आया, फिर सोते हुए पाए गए। यह है आपकी और मेरी स्थिति आज की। हम परमेश्वर की आशीषों से बेखबर सो रहे हैं। सो रहे हम, पता ही नहीं। लिखा वो यहां तक आज्ञाकारी रहा। बाइबल कहती है आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। उसने आज्ञा मानी और क्या किया, मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सही, पीटा गया, मारा गया, सिर पर कांटों का ताज रखा गया, यहूदियों के राजा का टाइटल मिला, क्या ना क्या सहना पड़ा, थूका गया लोगों ने,
थूका उसके ऊपर, अपमान किया गया। योगेश भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घर में। अपमान हुआ यीशु मसीह का, लेकिन वो पीछे नहीं हटा, आज्ञाकारी रहा। उसने क्रूस की मृत्यु को सहा, क्योंकि उसे मालूम था कि व्यवस्था को पूरा करना अवश्य है। लेकिन हाय उस पर जो यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी यीशु मसीह को पहचान नहीं सका। हाय उस पर। यूहन्ना 1 अध्याय के 3-4 पद में लिखा है, वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। आज भी स्थिति वही है। यीशु मसीह की आशीषें आपके और मेरे जीवन में होनी चाहिए थे, लेकिन है नहीं, कुछ और ही दिख रहा है आज। अपनों के बीच में आया और अपनों ने नहीं पहचाना। सोचिए कहां हैं हम और कहां होना चाहिए था हमें। इस आशीष को लेकर बढ़िए, इस आशीष के साथ बढ़िए, क्योंकि ये आशीषें परमेश्वर ने आपको देने के लिए ठहराया है। आपको क्रूस की मृत्यु सहली। बाइबल कहती है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस तो करे, लेकिन उसने आपको और मुझे बिना जाने बलिदान दे दिया अपना। सोचिए, नवी आयत कहती है इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया। परमेश्वर ने उसकी आज्ञाकारिता को नवाजा और उसे अपने दाहिने सिंहासन पर बिठा लिया। मध्यस्थ की भूमिका में रखा। और आज जितने भी संसार के लोग हैं, जब वो प्रार्थना का अंत करते हैं तो वो कहते हैं यीशु मसीह के नाम से। यह है महानता परमेश्वर की यीशु मसीह के प्रति। बिना यीशु मसीह के मैं और आप प्रार्थना का समापन कर ही नहीं सकते। बिना परमेश्वर के, बिना यीशु मसीह के मैं और आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। रास्ता बना दिया गया है पुनरुत्थान के द्वारा। वो रास्ता परमेश्वर ने दिया है आपको और मुझे कि यीशु मसीह के द्वारा ही आप और मैं जा सकते हैं। लिखा है परमेश्वर ने उसे महान किया और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु मसीह। मसीह का अर्थ होता है परमेश्वर का अभिषिक्त जन। आज अगर आप और मैं यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो मैं और आप कहलाएंगे मसीही, ईसाई नहीं। ईसाई का कोई अर्थ नहीं है बाइबल में। मसीह का एक अर्थ है परमेश्वर का अभिषिक्त जन। आज हम यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं। मसीह सब नामों में श्रेष्ठ नाम। अगर आपका अभिषेक और मेरा अभिषेक परमेश्वर की ओर से नहीं है तो हमारे लिए मुफीद शब्द है ईसाई। सही है, हम उसी के लायक हैं। केवल नाम के मसीही, काम के नहीं। लिखा है उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। आज अगर आपको कोई आशीष चाहिए तो आपका और मेरा समर्पण होना चाहिए परमेश्वर के प्रति और उससे पहले यीशु मसीह के प्रति, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं को प्रत्युत्तर यीशु मसीह के द्वारा ही आएगा। आज मुझे और आपको समर्पित होकर अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर को देखना है। कई लोग तो बेचारे घबरा जाते हैं, जिनका प्रकाशन नहीं है ना परमेश्वर की ओर से, वो घबरा जाते हैं। क्या देखते हैं वो? क्या दिखाई देता है उनको? उनको दिखता है कि साहब पता नहीं परमेश्वर हमसे पैसा मांगेगा या ये मांगेगा या वो मांगेगा। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता। परमेश्वर 2 चीजें आपसे मांगता है, और वो 2 चीजें अगर आप परमेश्वर को दे पाए
तब आप और मैं समर्पित जीवन जी रहे हैं परमेश्वर के साथ। पहली चीज परमेश्वर को देना है आपको और मुझे समय। दूसरी चीज मुझे और आपको देना है परमेश्वर को पूर्ण समर्पण। पूर्ण मन से मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना है। इस आशीष को हाँ और आमीन के साथ आपको और मुझे लेना है। इस आशीष के अनुसार मुझे और आपको बढ़ना है परमेश्वर के साथ। तब आप और मैं स्पष्ट प्रकाशन, स्पष्ट दर्शन से परमेश्वर की उन आशीषों को देखेंगे। अंतिम आयत कहती है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जीव अंगीकार करे। जानते हैं ये क्या है? जानते हैं ये क्यों है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अंगीकार करें। अगर मेरा और आपका प्रकाशन परमेश्वर से है तो मुझे और आपको अंगीकार करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बाइबल में लिखा है, प्रत्येक जीव अंगीकार करेगी, प्रत्येक घुटना मेरे सामने टिकेगा। बिल्कुल, बाइबल बहुत सही बात है गजानंद भाई। दूध पिलाने वाली मां भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलेगा आपको कभी। ध्यान रखिएगा इस बात को। एक दूध पिलाने वाली मां तक भूल सकती है अपने बच्चे को, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। मैंने सुबह भी कहा था, आज भी कह रहा हूं और हमेशा कहूंगा कि परमेश्वर ने आपका और मेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया हुआ है। हल्के में मत लीजिएगा कभी भी परमेश्वर को, कभी नहीं। विश्वास से आपको और मुझे परमेश्वर की आशीषों के लिए समर्पित होकर परमेश्वर का अंगीकार करना है और अपनी आशीषें लोगों को दिखाकर लोगों को परमेश्वर से जोड़ना है। हल्की चीज नहीं है ये। इस अनुसार मुझे और आपको विश्वास से परमेश्वर की आशीषें लेनी है। जितना समय आप परमेश्वर को दोगे उतनी आशीषें परमेश्वर आपको देगा, फॉर श्योर। मैं और मेरा बेटा, मैं कॉलेज में था, मुझे हेरोदियस का रोल प्ले करना था। 30 तारीख को नेटिविटी है, यानी प्रभु के आगमन के लिए जो लघु नाटिका हम प्रस्तुत करते हैं, उसमें मैं हिस्सा ले रहा था। विगत 23 वर्षों से हेरोदियस का रोल मुझे करना पड़ता है। परमेश्वर ने चुनकर इस स्थान पर रखा है, इसलिए मैं ये करता हूं। मेरा बेटा तैयारी कर रहा था कल, क्योंकि CNI डे है और जॉइंट सर्विसेज पूरे आगरा डीनरी की हमारे एक चर्च में है। मेरा बेटा क्वायर प्रैक्टिस में वहां था, परमेश्वर को समय दे रहा था, और आते आते उसने मुझे बताया कि ये आशीष आपको लोगों को देनी है। अगर आपके बच्चे आज परमेश्वर को समय देना सीख गए तो सोच लीजिएगा, आने वाले पीढ़ियों तक आपकी आशीष सुरक्षित है। ऐसे नहीं कह रहा मैं ये बात। अगर आपके बच्चे ये सीख गए कि परमेश्वर का समय परमेश्वर को देना है, तो आपकी आशीष आपके आने वाले जनरेशन तक सुरक्षित है। आपकी आशीष को कभी कोई छीन नहीं पाएगा, क्योंकि ये प्रकाशन आपके बच्चों को हो गया है। ये आशीष आपके बच्चों को दे दी गई है। ये आशीष आपके और मेरे द्वारा अपने बच्चों को मिलनी है, और उसके अनुसार मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना है। विश्वास रखिए कि आशीष परमेश्वर ने आपके बच्चों को दी है। विश्वास से अपने बच्चों को ये आशीष दीजिए, क्योंकि आपको और मुझे सिर्फ ये करना नहीं है, करवाना भी है। विश्वास रखिए। आज इस आशीष के साथ, इस सुंदर रात्रि में, इस सुंदर संध्या में मुझे और आपको आशीष न सिर्फ लेनी है बल्कि अपने बच्चों को भी देनी है। विश्वास रखिए कि प्रभु का हाथ कभी कभी नहीं छूटेगा। परमेश्वर का हाथ हमेशा जुड़ा रहेगा आपके और मेरे हाथों से। विश्वास रखिएगा।
क्योंकि आप और मैं जब परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, आपकी और मेरी आशीषें जब परमेश्वर से जुड़ती हैं, तो हम आशीषों से परिपूर्ण होकर लोगों को आशीषें देते हैं। इसी के लिए तो ठहराया गया है परमेश्वर ने हमें। आज इन आशीषों के साथ बढ़िए, विश्वास के साथ बढ़िए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की ओर देखिए, क्योंकि आपकी आशीषें परमेश्वर से हैं, रहेंगी और हमेशा रहनी चाहिए। प्रभु आप सभी को अधिकाई से आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपकी आशीषें हमारी ओर से नहीं या किसी और की ओर से नहीं, आपकी ओर से हैं। हमारी आशीषों को हमें दिखाएं, परमेश्वर के साथ हमें जोड़ें और हम अधिकाई से यीशु मसीह के उस बलिदान को अपने जीवन में स्मरण करते हुए अपने उद्धार का दर्शन प्राप्त कर सकें। उस पुनरुत्थान पर विश्वास करके अनंत जीवन की उस आशा पर विश्वास करें जिसको देने के लिए परमेश्वर ने इस बलिदान को दिया। आज की सुंदर रात्रि में प्रभु हमें आशीष दे और आपकी आशीषों को लेकर हम सोएं, शैतान के हर हमले से बचते हुए कल सुबह उठे और पुनः आपकी आशीषों को लेकर आगे बढ़ने वाले हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर संभाले रखे, अपनी आशीषों को देते रहे और आप उन आशीषों के साथ लगातार बढ़ते रहे। प्रभु आप सभी को संभाले, प्रभु आप सभी को आपकी नियत आशीषों को दिखाए और दे भी। आप सभी को शुभ रात्रि। जय मसीह की।